त्यागपत्र देना यह चर्चा में क्यों है? 1992 के हर्षद मेहता घोटाले के बाद से भारत के प्रतिभूति विनियमन और निगरानी को इतनी गहन जांच का सामना नहीं करना पड़ा था। 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी अब अपने शीर्ष स्तर पर कथित पक्षपात और हितों के टकराव के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार का मूल्य अब 5.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे दांव काफ़ी बढ़ गया है। सेबी की उत्पत्ति। सेबी से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक के पास नियामक शक्तियां थीं। 1988 में प्रतिभूति बाजार की देखरेख के लिए एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसे 1992 में सेबी अधिनियम 1992 के साथ कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। सेबी, इसका संगठनात्मक ढांचा और इसकी संरचना। इसके अंतर्गत अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा चुना गया, 2 सदस्य भारतीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से 1 सदस्य, 5 सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने गए कम से कम 3 को पूर्णकालिक काम करना होगा। इसका स्थान। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की क्षेत्रीय शाखाएं अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं। सेबी की शक्तियां। अर्धविधायी शक्तियां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड महत्वपूर्ण नियमों और विनियमों को बनाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कर्तव्य, अंदरूनी व्यापार के खिलाफ नियम और आवश्यक प्रकटीकरण आवश्यकताएं। अर्ध कार्यकारी शक्तियां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड गलत कार्यों के साक्ष्य खोजने और एकत्र करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड है और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों का निरीक्षण कर सकता है। अर्ध न्यायिक शक्तियां। यदि शेयर बाजार में धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार का पता चलता है तो सेबी इंडिया कानूनी निर्णय ले सकता है। प्रतिभूति एक्सचेंज उपनियम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंजों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके उपनियमों को अनुमोदित करने का अधिकार है। सेबी के कार्य। सेबी का लक्ष्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है। सेबी प्रतिभूति एक्सचेंजों को अपने नियमों में संशोधन करने के लिए कह सकता है। इसके पास मान्यता प्राप्त प्रतिभूति एक्सचेंजों और वित्तीय मध्यस्थों के वित्तीय अभिलेखों की समय समय पर जांच करने का अधिकार है। सेबी विशिष्ट कंपनियों को अपने शेयरों को एक या अधिक प्रतिभूति एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दे सकता है। सेबी द्वारा दलालों और उपदलालों को पंजीकरण करने के लिए कहा जा सकता है। सेबी नए नियमन और प्रौद्योगिकियों लागू करके प्रतिभूति बाजार में गलत कामों से निपट सकता है। सेबी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के संचालन के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंकरों, स्टॉक ब्रोकरों, निवेशक सलाहकारों, मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रारों और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। सेबी का महत्व। तेज ट्रेड सेटलमेंट। इसमें कई तकनीकी विशेषताएं शामिल की गई हैं जो ट्रेड को ज़्यादा तेज़ी से सेटल करने में मदद करती हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव 2023 में T2 सेटलमेंट चक्र की शुरुआत थी। डिजिटल प्रमाण पत्र। इसने भौतिक प्रमाण पत्रों को समाप्त कर दिया है जो मेल में देरी, चोरी और जालसाजी के लिए प्रवण थे। इसने निपटान प्रक्रिया को तेज और कम जटिल बना दिया है। जांच शक्तियां। इसके पास जांच के तहत प्रतिभूति लेन देन में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं से कॉल रिकॉर्ड जैसे डेटा एकत्र करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि एक्सचेंजों का संचालन पारदर्शी है। धोखाधड़ी को रोकना। यह स्वयं नियामक निकायों का समर्थन करता है और धोखेबाज और अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है। सेबी की आलोचना। नियुक्ति प्रक्रिया।
यह दावा किया गया है कि सेबी के अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति का सुझाव देने के लिए जिम्मेदार खोज सह चयन समिति का स्वरूप बदल दिया गया है। वित्त मंत्रालय का प्रभाव। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यह माना गया है कि सेबी को कुछ विशेष व्यावसायिक समूहों से जुड़े मामलों में विशिष्ट तरीके से कार्य करने के लिए कहा गया था। अतिरिक्त शक्तियां। सेबी के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां हैं जो उसे आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाती हैं। संदेह के दायरे में संगठन को घाटा होता है। अंदरूनी व्यापार से निपटना। अंदरूनी व्यापार की रोकथाम से संबंधित नियम और विनियम अपर्याप्त हैं। आगे की राह सेबी में सुधार। नियमित समीक्षा। सेबी को अच्छा काम करने के लिए अपने काम की नियमित जांच करने की जरूरत है। सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करें। सेबी को केवल अधिकारियों की नियुक्ति करके एक और नौकरशाही संगठन नहीं बनना चाहिए, उसे निजी क्षेत्र से भी कुशल व्यक्तियों को लाने पर विचार करना चाहिए। नई तकनीकें। सेबी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का उपयोग कर सकता है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 की धारा 15K के तहत स्थापित एक कानूनी निकाय है। अधिदेश। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को सुनवाई और विवादों का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अधिकार क्षेत्र। यह पूरे भारत से अपील सुन सकता है। अपील की शक्तियां। यह निम्नलिखित से संबंधित अपीलों की समीक्षा करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा लिए गए निर्णय, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के निर्णय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी निर्णय। सदस्य। इसके पैनल में पीठासीन अधिकारी, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं। चयन। सदस्यों का चयन भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इसका मानदंड। उन्हें दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उनका बेईमानी से जुड़ा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उनके हित किसी भी प्रकार से परस्पर विरोधी नहीं होने चाहिए जो उनकी भूमिका को प्रभावित करते हों। उन्हें अपने अधिकार का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए जिससे लोक कल्याण को नुकसान पहुँचे।